क्या कॉकरोच जनता पार्टी अपनी एक नई पार्टी शुरू करने जा रही है? जी हाँ, आपने सही सुना। क्या ऐसा हो सकता है? तो दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करेगी क्या बोलती पब्लिक कैंपेन। जो इसके संस्थापक है अभिजीत दीप के, गांव शहरों के युवक से बात करेंगे। बेरोजगारी और महंगी शिक्षा होगी इसका मुद्दे पर वो डिटेल से चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। इसकी पीपीटी आपको वहीं पे प्राप्त हो जाएगी। आखिरकार हम देखें कि मुख्य समाचार क्या है। जो कॉकरोच जनता पार्टी जो सीजेपी है उसका नया अभियान जो है वो शुरू करने जा रही है। आखिरकार इस नए अभियान का नाम क्या है? वो इस नए अभियान का नाम है बोलती जो है क्या बोलती पब्लिक रखा गया है। इसके जो संस्थापक अभिजीत दीप के गांव और शहरों के युवाओं से सीधा मिलेंगे। साथ ही साथ युवा से जुड़कर उनकी जो है असली समस्याओं को समझा जाएगा। बेरोजगारी और शिक्षा को मुख्य मुद्दा बनाकर ये अभियान जो है चलाया जाएगा। आखिरकार इससे संबंधित जो पक्ष है वो क्या है? तो ये जो खबर है ये सीधी तौर पर देश के युवाओं से है। अभिजीत दीप के और उनकी जो नवगठित जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई है वो शामिल है। आखिरकार यह मुद्दा महंगी शिक्षा प्रणाली से गहराई से जुड़ा है। साथ ही साथ देश के बेरोजगार छात्रों की आवाज़ उठाने का एक मंच भी है। आखिर यह अभियान सीधे तौर पर भारतीय आम नागरिकों का है, क्योंकि इसमें जो है मुद्दा क्या है? तो कहा जाए कि देश में बेरोजगारी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आजकल स्कूल और कॉलेजों की शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगी है। तो यहाँ पर जो है शिक्षा में भारी जो डोनेशन से जो है क्या कहा गया कि शिक्षा में भारी डोनेशन से आम आदमी बहुत परेशान है। क्योंकि आपको पता है हर साल जो है 2 करोड़ जो है 200 करोड़ जो है शिक्षा में खर्च किए जा रहे हैं। जो आम नागरिक है, आम जनता है, उनके द्वारा जो है ये शिक्षा का बजट जो है वो दिया जा रहा है। हालांकि जो युवा वर्ग नौकरी और भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है। साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना आंदोलन का मुख्य लक्ष्य बन गया है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसा अभी 25 जुलाई को जो धर्मेंद्र प्रधान का जो है वो इस्तीफ़ा लिया गया है सीजेपी के द्वारा, तो ऐसे ही आगे जो है किया जाएगा। जो युवा हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा और युवाओं से बात की जाएगी शिक्षा, बेरोजगारी, साथ ही साथ एक नई उम्मीद के साथ। ठीक है, आखिरकार ये इसमें राजनीतिक से संबंध क्या है? तो यह अभियान एक मजबूत राजनीतिक दबाव समूह की तरह है। क्योंकि यह अभियान जो है चलाया गया है, आप सभी को पता है, जो दिल्ली के जंतर मंतर में चलाया गया था 25 जुलाई को, उसमें ये करीब करीब 26 दिन या यूँ कहें कि शायद तक 18 दिन चला। इसमें जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लेकर मांग की गई थी। ये संस्था जो थी ये एक प्रेशर बना रही थी पॉलिटिकल पर। ठीक है, साथ ही साथ यह देखा जाए कि यह सीधे तौर पर सरकारी नीतियों का सवाल खड़ा करेगा, यानी शिक्षा पर, बेरोजगारी पर और भी बहुत सारे फ्यूचर पर ऐसे करेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसे चुनावी दल की यह केवल जन आंदोलन रखा गया है और यह सरकार की जवाबदेह तक करने का एक प्रयास है। साथ ही साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं पर घटते भरोसे को वापस लाना जरूरी है। और ऐसे ही देखें कि जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसमें क्या है, तो भारत में पहले भी कई बड़े छात्र आंदोलन हुए हैं। जो जेपी आंदोलन ने देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदला। जो जेपी नड्डा के द्वारा किया गया था जेपी आंदोलन, उसमें ये व्यवस्था को बदला गया था। सॉरी, यहाँ पे जेपी नड्डा नहीं, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। ठीक है, साथ साथ इतिहास ये भी गवाह है कि युवा शक्ति ने हमेशा बदलाव किया है। जब जब युवा संघर्ष किया है तो उसने बदलाव किया है। आखिरकार बेरोजगारी के खिलाफ ऐसे स्वर इतिहास में हमेशा दर्ज हैं। इसके साथ ही साथ जो छात्रों की मजबूत एकजुटता ने पहले भी सत्ता पलटी है। क्योंकि हम अगर पिछला पास्ट उठाकर देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं सत्ता ऐसे ही पलटी है। आखिरकार इस पर सरकार का क्या हमला है? तो यह अभियान सीधे तौर पर सत्ताधारी सरकार को चुनौती देगा
और साथ ही साथ सरकार की जो रोजगार और शिक्षा नीतियों को विफल बताया गया है। यहीं पर महंगे निजीकरण को लेकर सरकार की जो भारी आलोचना है वो की गई है। आरोप है कि जो मौजूदा सरकार जो है वो युवाओं की बात नहीं सुनती है। वर्तमान में आपको पता है बीजेपी सरकार है, तो ऐसा बताया गया है कि जो बीजेपी सरकार है वो जो यहाँ के छात्र हैं उनकी जो है आवाज़ नहीं सुनता है। साथ ही साथ ना तो युवाओं से बात करती है, ना ही उनके दुख दर्द सुनते हैं। ठीक है, आखिरकार सरकार पर बेरोजगारी छिपाने के कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ साथ देखें कि जो देश में हालात क्या है जो देश के, तो हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी आज युवा है। यानी प्रेजेंट टाइम में हमारा देश ग्रोथ कर रहा है। आज के टाइम पे युवा ही हमारे देश में है। साथ ही साथ गांव और शहर में नौकरी के बहुत कम अवसर मिल रहे हैं। इसी के साथ आम जनता के लिए उच्च शिक्षा पाना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ बढ़ती महंगाई ने शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है और भारत को एक मजबूत और सुलभ शिक्षा की ज़रूरत है। आखिरकार इसमें संविधान पर क्या कहता है, संवैधानिक अधिकार क्या कहता है, तो भारतीय संविधान सभी को शिक्षा का समान अधिकार देता है। साथ ही साथ रोजगार मांगना देश के हर नागरिकों का मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना भी हमारा एक संवैधानिक अधिकार है। यह आंदोलन लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की जो रक्षा करेगा। साथ ही साथ न्याय और समानता का सिद्धांत इस अभियान का आधार है। आखिरकार विदेश नीति से संबंध क्या है ये, तो यहाँ पे देखिए कि जो भारत के छात्र बेहतर शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। महंगी घरेलू शिक्षा विदेशी विश्वविद्यालयों को बड़ा मौका देती है। साथ साथ ब्रेन ड्रेन यानी रोकना भारत की जो नीति है, विदेश नीति, उसका हिस्सा है। आखिरकार अगर यही शिक्षा मिले तो युवा बाहर जाकर नहीं बचेगा, अपितु अपने भारत में ही ऐसी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जिसमें युवा को रोजगार मिल सके। साथ ही साथ विदेशी निवेश तभी आएगा जब देश का युवा कुशल और कुशाग्र होगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखें कि जो राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, भू राजनीति पर, तो भारत को दुनिया में जो है वो सबसे बड़ा युवा देश कहते हैं। आखिरकार कुशल युवा दुनिया में देश को काफ़ी मजबूत बनाते हैं। बढ़ती बेरोजगारी से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो खराब होती है। साथ ही साथ देश अशांत रहने पर भू राजनीतिक विकास काफ़ी धीमा हो जाएगा। और यहीं देखें कि जो जन आंदोलन विश्व पटल पर लोकतंत्र की ताकत दिखाते हैं। साथ साथ इसमें देखें कि पहले क्या था और अब क्या है, तो जंतर मंतर पर जो 36 दिन का जो इनका भारी प्रदर्शन चला। साथ साथ दबाव के चलते शिक्षा मंत्री ने अपना पद छोड़ा। जो धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने 25 जुलाई को अपना पद छोड़ दिया, यानी एजुकेशन मिनिस्टर के पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। साथ साथ जो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई है उनकी टिप्पणी से यह आंदोलन शुरू हुआ था, चूँकि उन्होंने बोला था सीजीआई ने कि ये कॉकरोच हैं, और कॉकरोच पे इन्हीं के नाम पर ये कॉकरोच जनता पार्टी जो थी वो बनी, और इनके जो संस्थापक थे वो अभिजीत दीप के बने। साथ साथ पेपर लीक के खिलाफ छात्रों ने एक बड़ी मुहिम चलाई और सरकार ने छात्रों की कई अहम मांगों को मान लिया था। साथ ही साथ देखें कि इसमें पहले की स्थिति क्या है, तो पहले छात्र बिखरे रहे, जो पहले छात्र थे वो बिखरे रहकर अपनी आवाज़ को ऑनलाइन उठाते थे। पहले युवाओं के पास कोई संगठित मंच मौजूद नहीं था, यानी पहले युवाओं को बोलने के लिए कोई आज़ादी नहीं थी। चूँकि अब यहाँ पे आज़ादी का मतलब आप उस आज़ादी से मत ले जाना, ठीक है। आज़ादी यानी पहले युवा संगठित होकर एकत्र होकर वो अपनी स्वतंत्रता से नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन जब से ये जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसने जब से अपने वो रखा है तब से इनको एक बोलने का अवसर प्रदान हो गया। साथ ही साथ राजनीतिक दल अक्सर छात्रों के मुद्दों को अनदेखा करते थे, यानी जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल होते थे, कोई भी हो, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी हो, ये जो है वो राजनीतिक दल पे अक्सर छात्रों के जो मुद्दे थे उनको अनदेखा करती थी। साथ ही साथ महंगी शिक्षा पर पहले कोई ठोस राष्ट्रीय बहस नहीं हुई और पहले बेरोजगारी सिर्फ चुनाव के समय ही मुद्दा बनती थी, अब तो हर पल बन रही है। आखिरकार अब स्थिति क्या है, तो अब युवाओं के पास सीजेपी जैसा मजबूत मंच मौजूद है, क्योंकि सबसे पहले युवा को जो चाहिए वो बोलने का एक मंच, जो स्वतंत्र तरीके से जहां एक युवा बोल पाए, उसको एक स्वतंत्र तरीके से मंच चाहिए। अब यह संगठन जो है वो छात्रों की आवाज़ सड़कों पर उठाएगा, यानी जो ये सीजेपी का संगठन है
यह छात्रों की आवाज़ जो है वो गांव-गांव जाकर सड़कों गलियों-गलियों तक ये जो है उठाएगा। साथ ही साथ इस अभियान में हर गांव और हर शहर तक पहुँचे जो है वो बनी रहेगी। आखिरकार अब महंगी शिक्षा और बेरोजगारी पर सीधे सवाल पूछे जाएंगे और मजबूत सरकार पर अब बहुत ही ज़्यादा भारी दबाव है। साथ ही साथ भविष्य पर इसका क्या प्रभाव ये भी देख लेते हैं। तो युवा की जो एकजुटता है भविष्य की राजनीतिक और नया आकार देगी। साथ ही साथ शिक्षा क्षेत्र में जल्द ही बड़े सुधार देखने को मिलेंगे और जो सरकार है उसको अपनी रोजगार नीतियों में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। साथ ही साथ शिक्षा से मुनाफे जो कमाने की व्यवस्था थी अंततः वो ख़त्म हो जाएगी। जो एजुकेशन से पैसे आया करते थे उनको अब ख़त्म कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जवाबदेही बढ़ेगी और आम जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। इसका निष्कर्ष क्या है और आगे की राह क्या है? तो यह अभियान युवाओं की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। साथ ही साथ इसे गांव और शहरों में भारी समर्थन मिलने की उम्मीद है। यानी जो है डेमोक्रेसी जो है यहाँ पे बच्चों को जो छात्रों को बोलने की एक सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी उनको जो है अभियान जो उनका है वो बढ़ती हुई ताकत का एक प्रतीक मान सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जो है इसे गांव और शहरों में भारी समर्थन मिलेगा। उम्मीद जो समर्थन मिलने की जो उम्मीद है बहुत ज़्यादा है। यानी जो रूरल और अर्बन जो शहर है यूथ जो यूनिटी है उसमें इसका जो संगठन है उसको काफ़ी हद तक बहुत सारी जगहों से समर्थन इसको मिला है। साथ ही इसमें देखा जाए कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करके व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। यह केवल जो है विरोध नहीं बल्कि उचित समाधान की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही साथ इस आंदोलनों से लोकतंत्र की जड़ें जो है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएंगी। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी है हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। हमारी पीपीटी आपको वहीं पे प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।